आज हम लोग पढ़ेंगे ये भोजन के बारे में। ये भोजन हमें पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। यानी भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों तथा यानी जंतुओं से। अब कहोगे पौधों से कैसे? तो पौधों से कैसे प्राप्त होता है तो बताओ। यानी चावल खाते हो, यानी चावल कहाँ से आता है? ये धान से। यानी धान कहाँ से आता है? यानी धान के पौधा से। यानी दाल खाते हो, तो ये दाल कहाँ से आता है? हाँ, यानी दाल के पौधे से ना आता है। तुम कुछ भी खाओ, दाल रोटी सब्जी मसाला कुछ भी खाओ, सब कहाँ से आता है? पौधा से। और फिर यहाँ पर लिखा है यानी जंतु। तो देखो अंडा खाते हो, ये तो अंडा कहाँ से आता है? ये जंतु है ना वो। मांस खाते हो, तो मांस यानी कहाँ से आता है? यानी जंतु से। तो ये भोजन हमें पौधों तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछे कि यानी भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पौधों और यानी जंतु से प्राप्त होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन है कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? है? जैसे सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, फिर रात में खाते हैं, शाम में खाते हैं। ये यानी खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो यहाँ देखो, ये भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एवं रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। ये भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यानी भोजन यानी क्या करता है? सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त करता है। हम जो यानी बोल रहे हैं, हाथ जो हिल रहा है, डोल रहा है, ये सब यानी चल रहे, फिर रहे, हमारे अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कहाँ से आता है? भोजन से आता है। साथ में यानी रोगों से लड़ने का भी काम जैसे यानी भोजन ही करता है। तुम खाना नहीं खाओ, शाम तक में लेटुआ यानी जाओगे, नहीं होता है? एकदम से मुंह सूख जाएगा, ऐसा लगेगा यानी शरीर में जाने नहीं है। तो ये फिर यानी खाना खाते हो, खाना खाते तो ऐसा होता है ना कि हमको एनर्जी फुल आ गया। तो यानी भोजन हम लोग यानी क्यों करते हैं? जैसे ऊर्जा के लिए, जैसे ऊर्जा के लिए, रोगों से लड़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। यानी क्या चीज के लिए? ऊर्जा के लिए, रोगों से लड़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ का मतलब समझते हो? हेल्दी। अब ये देखिए, ये सब क्या है? ये सब भोजन है।